अगर और तो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान कैडर के 100 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों को अब 2 साल के अनिवार्य सेंट्रल डेपुटेशन पर जाना होगा। ऐसा नहीं करने पर इसका सीधा असर केंद्र में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति पर हो सकता है। जयपुर अजमेर हाईवे पर केमिकल से भरे ट्रक में लगी आग, चलते ट्रक का निचला हिस्सा जला। भाकरोटा थाना पुलिस खुद ही फायर फाइटर बनकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। जोधपुर की अटकी विकास योजनाओं पर गहलोत ने किया हमला, सीएम को पत्र लिख जताई चिंता, कहा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दे गति, बजट में करे ठोस प्रावधान। कोटा के रानपुर इलाके में स्थित हिमालय केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। सीकर में पारा 3 डिग्री बढ़ा, न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री। दिन रात के टेम्परेचर में तेजी, 11 फरवरी से फिर चलेंगी सर्द हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर सर्किट हाउस में वरिष्ठ साहित्यकार देवकिशन राजपुरोहित के राजस्थानी कहानी संग्रह 2 घूंट पानी का भव्य विमोचन हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर जीएल शर्मा ने कहानियों को सामाजिक ताने बाने का आईना बताते हुए जल संरक्षण की महत्ता पर जोर दिया। वक्ताओं ने राजपुरोहित की लेखनी को अनुभव और लोकाचार का अनूठा संगम बताया। कार्यक्रम में साहित्यकारों ने उनके सृजन को युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक और समाज को नई दिशा देने वाला करार दिया। सम्मानित साथियों, आज 2 घूंट पानी श्री देवकिशन राजपुरोहित साहब का ये बहुत सुंदर और सारगर्भित कहानी संग्रह के विमोचन के मौके पर हमारे बीच में हम सम्मानीय राजेंद्र सर, सर जी, हमारे चांदी जी, महेंद्र जी ढक्का साहब, दिलीप जी, अरुण जी, सरदार जी, भाई गोपाल जी और सुधीर जी, जो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। मतलब मैं तो इतना प्रेरित हुआ हूँ, एक प्रेरक पुरुष, और जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी जिनमें ऐसे शानदार व्यक्तित्व बनी भाई सुधीर जी, सी साहब, हमारे साथी अधिकारी आचार्य जी और सभी सम्मानित लोग। मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत आत्मविभोर हूँ आप सबके प्रेम से, स्नेह से। सम्मानित साथी, एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा संडे ऑन साइकिल का 12वां संस्करण उत्साह के साथ मनाया गया। लिग्नाइट शक्तिनगर से थर्मल गेट तक निकली इस रैली में बच्चों, युवाओं और महिलाओं सहित 100 से अधिक लोगों ने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का नारा बुलंद किया। विशेषज्ञों ने व्यायाम के गुर सिखाए और सभी को साइकिलिंग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। हनुमानगढ़ जिले के गांव राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने 11 फरवरी को तलवाड़ा झील में महापंचायत करने का ऐलान किया। जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेताओं ने चक्का जाम और रेल रोकने की चेतावनी दी। साथ ही किसानों का आरोप है कि प्रशासन 1.5 साल से आंदोलन को लेकर भ्रम फैला रहा है। नेताओं ने कहा कि ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को बचाने की लड़ाई है। पाली जिले के बाली निवासी 51 वर्षीय विजय सिंह चौहान ने खुद को इनकम टैक्स का क्लास 1 अधिकारी बताकर सूरत में एक व्यापारी से 30 लाख की मांग की। आरोपी ने टैक्स चोरी में फंसाने की धमकी देकर 4 लाख में सौदा तय किया। उसकी ओवर एक्टिंग और बातचीत से खामियों से व्यापारी को शक हुआ। सूचना पर पुलिस ने होटल के पास उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्रेजुएट है और 2008 में निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है।
वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में एक फरियादी जो है उनसे एक फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आरोपी जो है वो राजस्थान का है, विजय सिंह रावत सिंह चौहान, जो पाली जिले का है राजस्थान का। ये फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के वहाँ पे आता है और ये उनको ऐसा धमकाता है कि आपका टैक्स रिटर्न जो है वो सही से नहीं है, आपके उसमें लोचा है, घपला है कुछ, इसलिए आपको 30 लाख रुपए ऐसे देने होंगे। 30 लाख का धमकी देके ये उनसे जोर जबरदस्ती से उनको 4 लाख पे तैयार करके लाता है और 4 लाख में सेटलमेंट होने की बात होती है कि 4 लाख में ये मामला खत्म कर देगा वो। इनको फिर उनसे वो आईडी कार्ड मांगते हैं तो वो आईडी कार्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उसके बेसिस पे इनको थोड़ा डाउट होता है उन पे। इन्होंने वराछा पुलिस को तुरंत ही जान किया कि ऐसा ऐसा है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पे आया है और वो हमसे 4 लाख रुपए की जबरदस्ती से मांगनी कर रहा है। वराछा पुलिस ने तुरंत ही वहाँ पे टीम भेज के तुरंत ही इस आरोपी को वहाँ से पकड़ लिया। इसके लिए हमने इस पे एक्सटॉर्शन के तहत बीएनएस में जो बलजबरी कड़ावी लेबू का फरियाद है वो हमने इसमें दर्ज किया है और आरोपी को अभी हमने अरेस्ट किया है और इसको जुडिशियल कस्टडी में अभी हम भेजेंगे। वराछा रावला क्षेत्र की ग्राम पंचायत 10 केडी के 30 एएस में हरे पेड़ों की अवैध कटाई का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने झाड़ फूस कटाई की अनुमति की आड़ में हरे पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया। बीती रात ग्रामीणों ने हरे पेड़ों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ ली। कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने रावला मंडी थाने में धरना दिया। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर बीकानेर जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। पिछले कई महीनों से ब्लॉक से लेकर राजधानी तक रैली और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अनूठे तरीके से सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचने का प्रयास किया। जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज लेघा ने कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से हम सरकार से संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही संवाद और समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर पिछले 2-3 महीनों से ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य राजधानी जयपुर तक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किए हैं। और इसी क्रम में आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम सरकार का ध्यान कर्मचारियों की वाजिब मांगों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि जो है हमारे महासंघ के लीडरशिप के साथ संवेदनशीलता से वार्ता कर हमें राहत प्रदान करेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी नोहर के परलीका गांव में राजपुरिया संपर्क मार्ग बदहाली के आंसू रो रहा है। घरों के गंदे पानी के सड़क पर जमा होने से लगा कीचड़ का अंबार अब राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे आए दिन इस गंदगी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं ऊंट गाड़ी पलटने जैसी दुर्घटनाएं भी आम हो चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने अब चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। परेशान हुआ है, घर में कौन पड़ जाए इन्हें मैंने कद हाँ बच्चा टापर जाए स्कूल का कई बच्चा स्कूटर लेके पड़ गया, मोटरसाइकिल पड़ गया, घनी बच्चा तो साथ तक उठ गया, एक ठंड गाड़ी पड़ गया टकादा में चोट भी लगी इसी बात होनी है। एक कादा की चढ़ने लेके थे, कोई अधिकारी ने कभी बताया भी मारा एक तो कादों की चढ़ कोई आयो करने की मत में सरपंच ने कहा सरपंच और कौन करेंगे समूह है जी ठंड दिखने लग रही है, न सगे साधन दिक्कत आने लग रही है, स्कूल का बच्चा जो है बंद भी परेशानी होने लग रही है और जो जमींदार लोग खेत में जाने लग रहे हैं रात दिन बंद भी परेशानी होने लग रही है और थे आप देखने लग रहे हो ये और भाई साथी है जी का नजदीक मान भी पूछ लियो बहुत तकलीफ परेशानी होने लग रही है, घर में भी समस्या हो गई कहता हूँ देख लियो आप ही देख लियो कतो दिखने लग रही है। हाँ और गाँव में अगर किंग डेथ होगी कि मृत्यु होगी तो वे लोग भी बारों बार जान लग रहे हैं। कहीं बाद में अगर किंग मृत्यु हो जाए तो पन्ने कर ले जावे कहीं जाने के जाए बहुत तकलीफ से आने लग रही है, परेशान हुआ। रावला क्षेत्र की ग्राम पंचायत 10 केडी के 30 एएस में हरे पेड़ों की अवैध कटाई का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने झाड़ फूस कटाई की अनुमति की आड़ में हरे पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया। बीती रात ग्रामीणों ने हरे पेड़ों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ ली। कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने रावला मंडी थाने में धरना दिया।
वहीं प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। एप्लीकेशन जो प्राप्त हुआ है उस पे हरे पेड़ों की कटाई करके चोरी करने का और संपत्ति को हानि पहुंचाने का आरोप लगाया है और एफआईआर कर ली गई है और भी जांच की जाएगी। तो जांच में से होगा वो काम। मेरी जानकारी में ये आया है कि जो पेड़ काटे गए वो जगह से ज़्यादा काटे गए हैं और उसमें कुछ खेजड़ी का भी बता रहे हैं। जो हमारे उपवन सड़क से श्रीमान जी द्वारा ये आदेश दिया है कि उनकी जांच करवा दी जाएगी, निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए सर्व समाज इकट्ठा हुआ आज पुलिस थाने में ताकि उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि जो भी पेड़ कटे हैं वो बिल्कुल कोई नियमानुसार नहीं है। 25 बीघा ज़मीन थी, जिसमें से 9 बीघा ज़मीन विद्युत विभाग को आवंटित थी। अब वहाँ जो पेड़ कटे हैं ना ही तो उनकी कोई नंबर अंकित है, ना इनका कोई जो रेड़े वगैरह उनके टाइम अंकित है, और कहाँ डाले गए लकड़ी वो ना ही वो टाइम अंकित है। और जिन अधिकारी ने उन रेड़ों को वन विभाग के अंदर खड़ा किया, ना ही उन कागजों पे किसी विभाग के कर्मचारी के साइन है। अब जिन्होंने पेड़ काटे हैं वो है वन रक्षक। वन रक्षक का काम होता है पेड़ लगाना न कि काटना। बस उसी के खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर आज सर्व समाज पुलिस थाने में इकट्ठा हुए और धरने में बैठे हैं। जब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई खड़ा नहीं होगा, चाहे हमें एक दिन बैठना पड़े। TCS की जो कॉलोनी एरिया था, राज्य सरकार की भूमि थी, उसमें से 500 के लगभग पेड़ काटे गए, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ थे, शीशम, खेजड़ी, नीम। उनके संबंध में जो दोषी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो एक तो रेंजर था यहाँ का और वन रक्षक था और एक अन्य, तीनों चारों सारे वही। उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवाई है। वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और चोरी के संबंध में करवाई गई है। वो FIR संख्या 25 है। और अब ये है कि अगर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अगर फिर अनुसंधान नहीं किया गया तो हम फिर अनुसंधान के रास्ता उच्च न्यायालय का भी रास्ता देखेंगे और बिल्कुल फिर अनुसंधान की होगा और जो भी दोषी है उनको सजा कर। ग्राम पंचायत 10 केडी के चक 30 AS में वनों की और पेड़ पौधों की अवैध रूप से वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अंधाधुंध तरीके से कटाई हुई है। उसके विरोध में हमने कल रावड़ा थाना अधिकारी को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन आज दोपहर तक थाना अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी थाने में धरना लगाकर बैठे। शाम तक आखिरकार रावड़ा पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा और उनके खिलाफ जिन धाराओं में हम चाहते थे उन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।